गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक का एक टॉपिक है। उसका नाम है रेडियो एक्टिव विकिरण एवं उनके गुणधर्म। देखिएगा, रेडियो एक्टिव विकिरण एवं उनके गुणधर्म। तो रदरफोर्ड एक महान वैज्ञानिक हुए। इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों पर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ये विकिरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में 3 भागों में विभाजित होते हैं। इस आप चित्र को देख पा रहे हो। चित्र डायग्राम जो है, इसमें ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। तो इस ये जो है, ये डार्क डार्क दिख रहा है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, और इसको इसने रखा है शीशा उसमें। ठीक है, और इसको देखा है जब दूसरा सिस्टम ये निर्वात पंप की ओर लगा हुआ है। इधर चुंबकीय क्षेत्र में भी इसने इसको एक पदार्थ रखा हुआ है और इसको भी इसने शीशा ये है इसमें रखा है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र के इसका जो है वो इधर हो गए, इधर इधर क्षेत्र का हो गया। तो इधर इन्होंने देखा कि भाई क्या नाम से अल्फा किरण इस प्रकार, बीटा किरण इस प्रकार है और गामा किरण इस प्रकार है। इसी प्रकार से अल्फा किरण, बीटा किरण और ये गामा किरण। तो यानी कि ये जो चित्र दिखाया गया, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ के विकिरणों का चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में अल्फा बीटा गामा किरणों का पार्थक्य को दिखाया गया है। तो बात करते हैं कि पदार्थों को भेदन करने की क्षमता, यानी पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर सबसे कम भेदन क्षमता वाली किरणों को इन्होंने अल्फा किरण कहा। उससे अधिक भेदन क्षमता वाली किरणों को बीटा किरण और सबसे अधिक भेदन क्षमता करने वाली किरणों को गामा किरण कहा गया। बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया कि भेदन क्षमता के साथ साथ इन किरणों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं और ये प्रयोग से सिद्ध भी कर दिया। अल्फा कण हीलियम न्यूक्लियस और बीटा कण तिरुगम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे हमें ये सबसे पहले हम बात इसमें ये देख सकते हैं कि जो इनकी भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता का जो क्रम है, मतलब सबसे कम अल्फा किरण की हो गई, उससे अधिक बीटा की, सबसे अधिक गामा की होती है। ठीक है, अब जो 3 प्रकार की जो रेडियोएक्टिव विकिरणस हैं, अल्फा बीटा गामा है, इनका कुछ प्रॉपर्टीज किस प्रकार है उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, ये जो धनावेशित अल्फा किरण की बात करें तो अल्फा किरण धनावेशित है और जिसका आवेश और विशिष्ट आवेश क्रमश है 3.2 × 10⁻20 विद्युत चुम्बकीय मात्रक एंड 4823 विद्युत चुम्बकीय मात्रक प्रति ग्राम है। इस प्रकार इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश से दुगना और द्रव्यमान हीलियम परमाणु के तुल्य होता है। ठीक है, अतः अल्फा कण क्या है, हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस है 2He4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन गैसों में पारित करने पर ये उन्हें आयनीकृत कर देते हैं। अल्फा किरणों की प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें गैसों में पारित करने पर उन्हें आयनीकृत कर देती है तथा पतली धातु पत्तियों में ये अवशोषित हो जाते हैं अर्थात की परास न्यून होती है। ठीक है, वायु में 2 से 10 सेंटीमीटर है, इनकी परास न्यून हो गई। मतलब आगे इसमें बात करते हैं, जब ये अल्फा किरणों की बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी है अगले वाली, जब ये प्रतिदीप्तिशील पदार्थ जैसा है जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइड पर आपतित होते हैं तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रत्येक कण पर उस पर अलग अलग प्रस्फुरण उत्पन्न करता है और अल्फा कणों का जो वेग है लगभग 1.35 × 10 मीटर पर सेकंड से 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड पर आसपास पाया जाता है। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है, भारी न्यूक्लियस द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। यह धन अल्फा कण और परमाणु न्यूक्लियस के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। आगे हम बात करते हैं बीटा कणों की प्रॉपर्टी की। तो बीटा कण क्या है, ऋणावेशित है, जिसका आवेश और द्रव्यमान क्रमशः इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के तुल्य होता है। अतः बीटा कण क्या है, तिरुगामी इलेक्ट्रॉन ही है, जिनका वेग कभी कभी लगभग प्रकाश के तुल्य होता है। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी बीटा कणों की वो है, ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ठीक है, बीटा कणों की जो भेदन क्षमता है अल्फा कणों के सापेक्ष लगभग 20 गुना होती है। एल्यूमिनियम की लगभग 1 सेमी मोटी चादर का ये भेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं बीटा कण, और इनकी जो भेदन क्षमता है अल्फा कणों के सापेक्ष लगभग 20 गुना होती है। एल्यूमिनियम की लगभग 1 सेमी मोटी चादर का ये भेदन कर सकते हैं और प्रतिदीप्तिशील पदार्थों में ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं और फोटोप्लेट को प्रभावित करते हैं। ओके, अल्फा कणों के समान भी ये कणीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगला इसी स्टेज में हम बात करना चाहें तो वो है गामा किरणें। तो ये अति सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य और भेदन क्षमता उच्च होती है। लोहे की
0.3 मीटर मोटाई को भी ये भेज सकती है। ओके, इसे यानी लोहे की 0.3 मीटर मोटाई की को भी भेज सकती है। इसका मतलब इसकी वेदन क्षमता बहुत अधिक है। और ये हमने पहले बात कर चुके हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, उससे कम बीटा की होती है, सबसे कम होती है जो अल्फा किरणों की होती है। ओके, ये जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो, साइनाइड आदि पदार्थों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है और ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। ऐसा इसका तात्पर्य यह है कि ये इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। ओके, इनका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, इसमें बहुत सी रेखाएं विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की संगत होती है और रेडियोएक्टिव पदार्थ पर की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हमने जो आज बात किया वो रेडियोएक्टिव पदार्थों की बात किया, और रेडियोएक्टिव पदार्थों में हमने जो 3 हैं उसके रेडियोएक्टिव विकिरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इनके बारे में बात किया। तो जो मुख्य बात आप समझ सकते हो वो यही है कि अल्फा किरण है जो धनावेशित है, बीटा किरण है जो ऋणावेशित है, और गामा किरण है वो निरावेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको आप देखो तो सीधी सी बात है। चूँकि और आगे बात करते हैं कि अल्फा किरणों का जो आवेश है वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश से दुगना होता है, जबकि बीटा कणों का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता है। और गामा किरणों के अगर आवेश की बात करें तो इनका कोई किसी प्रकार का आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगली अगर बात करें अपन इसके द्रव्यमान की, तो अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान है वो हीलियम परमाणु के तुल्य होता है, यानी कि 2He4। ठीक है, ओके। जबकि जो अपन बात करें बीटा किरणों की बात करें तो इनका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और इस प्रकार आगे हम बात करें अगर इनकी विभेदन क्षमता की, तो अल्फा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत ही कम होती है, जो इन्होंने इसके बाद में बीटा किरणों की विभेदन क्षमता होती है, लेकिन बीटा किरणों की विभेदन क्षमता अल्फा किरणों की तुलना में लगभग 20 गुना होती है, और ये एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को भेदन कर सकती है। जबकि सबसे ज़्यादा विभेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है, और इनकी लोहे की 0.3 मीटर मोटाई को भी भेज सकती हैं। ये बड़ी बात है। ठीक है, जबकि आगे हम इसी में देखते हैं, हम अगर एक दूसरे को तुलना के दूसरे देखें तो कि भाई ये प्रतिरोधी पदार्थ तो मतलब अल्फा किरणों में बात करें, प्रतिरोधी पदार्थ तो जैसे जिंक सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड प्राप्त होते हैं तो प्रतिरोधी उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार जो प्रक्रिया है बीटा किरणों में भी सेम चीज़ है कि प्रतिदीपशील पदार्थों में प्रतिरोधी उत्पन्न करते हैं और फोटोवोल्टाइक को प्रभावित करते हैं। और जो गामा किरणों की है ये भी जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनम पदार्थों में प्रतिरोधी उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार इनकी किरणों के बारे में देखा। इसने एक बात और कही है कि जो गामा किरण है उसका स्पेक्ट्रम होता है रेखीय होता है, जिसमें बहुत सी रेखाएं तरंग दैर्ध्यों के संगत होती है और रेडियोएक्टिव पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जी हाँ, जबकि इन्होंने बीटा किरणों की बात की, बीटा किरणों की और अल्फा किरणों के समान ही कणीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार आज हमने इनके बारे में बात किया। आगे हम इसके रेडियोएक्टिव के बारे में आगे और बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।